Hello everyone. So in this video we will learn the basics of JavaScript. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कैसे हम JavaScript के कोड को रन कराते हैं, कैसे हम JavaScript के कोड को लिखते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर को। मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनानी है। We can either open the existing file or folder, or we can create the new one. So let's open this. I think I have created the okay, let me create this new folder for you guys. So in the documents I am creating the folder as JavaScript basics. So drag and drop this folder here, so you will see the folder here. Now you can create the file. So right click, okay, let me test this. Okay, right click here and create new file. So I am giving the name as a js basic.js. So javascript basic.js, this will be the name of the file. Now we will learn the some programming languages basic. आप लोग इन बेसिक्स का यूज़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही करने हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू these two lines what it does. These are the comments, actually comments. So whenever comments, so wherever we want our code to not to be executed, means हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जांपल हमने console.log में हेलो वर्ल्ड लिखा, तो अब हम चाहते हैं, अब मैं इसको रन करा के देता हूँ। तो यहाँ से हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम नया टर्मिनल हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, और हम व्यू में जाकर टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो हमने नया टर्मिनल ओपन किया। अब हमने ये सीखा था कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराना चाहते हैं और हमने नोड इंस्टॉल कर रखी है, तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को नोड स्पेस js करके हम इसको रन करा सकते हैं। हमारा आउटपुट नहीं आया बिकॉज हमने ये सेव नहीं किया था। अब हमने इसको सेव कर दिया है, तो हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस लाइन के कोड को यहीं रखे रहें बट ये चले ना, एग्जीक्यूट ना हो, तो हम इसको कमेंट कर सकते हैं। हम इसको सेव कराएंगे, तो दोबारा से हम इसको चलाएंगे तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। इट मीन्स हमारे पास अगर कोई कोड है और उस कोड को हम चाहते हैं कि वो कोड लिखा रहे बट वो चले ना, एग्जीक्यूट ना हो, सो वी कैन यूज द कमेंट्स। फॉर कमेंट वी यूज दिस टू स्लैशेस। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो आप क्या करोगे, ये इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं तो उसके लिए आपको स्लैश स्टार और जो भी कोड को आपको कमेंट करना है वो कोड यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मुझे लिखना है, कुछ भी कमेंट करना है, यहाँ पर ये लाइन कर दी, दोबारा कर दी, 4 बार कर दी। तो अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये 4 बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे अगर मैं इस सारे के सारे कोड को कमेंट करना चाहता हूँ तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर वी कैन से इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट। सो दिस इज़ वेरी बेसिक, एंड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो लाइन को किसी भी पीस ऑफ कोड को ना चलाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। सो ये कमेंट्स के बारे में हो गया। अब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ लेते हैं। जैसे हमने लिया, कोई वैल्यू ली 5, सो 5 हम ऐसे नहीं ले सकते। हमें इस 5 को किसी न किसी
कंटेनर में डालना पड़ेगा। किसी कंटेनर आप ये समझ सकते हो जैसे कि आप अपने सामान को किसी अलमीरा में रखते हैं तो उसको स्पेस मिल जाता है। ऐसे ही हम इस 5 को किसी न किसी वेरिएबल में डालेंगे। सपोज मैंने इसको एक नंबर ले लिया, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, हमने इसमें डाल दिया, तो हमने 5 को नंबर में असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर आपको कुछ वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में लेनी है तो उसके आगे हमें कुछ कीवर्ड लगाने होते हैं। तो हमारे पास 3 कीवर्ड होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 कीवर्ड्स, द वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो अब हम इसमें से कोई भी कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो वैल्यू दी है नंबर में 5, वो 5 हमेशा फिक्स रहेगी। कॉन्स्ट मीन्स द वैल्यू विल बी फिक्स्ड फॉर नंबर। इट मीन्स दैट whenever we print the value, console.log करेंगे, नंबर को अगर हम करते हैं तो हमारे पास, अगर हम इसको चलाते हैं तो 5 प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने ये कहा है कि ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, मीन्स नंबर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। इट मीन्स ये होता है कि अगर आप फ्यूचर में, अगर कहीं आगे चल के प्रोग्राम में नंबर की वैल्यू को अगर आप 6 करना चाहें और इसको चलाना चाहें तो अब ये क्या कहेगा, ये आपको एरर देगा। ये क्या कहेगा कि असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। इसका कहने का यह मतलब है कि आपने नंबर को एक कांस्टेंट बनाया हुआ है और कांस्टेंट में आप दूसरी वैल्यू डाल रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ एक बार जो डिक्लेयर कर दी, इसको कहते हैं, एक बार आपने डिक्लेयर एंड डिफाइन कर दी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आप अपने प्रोग्राम में बाद में वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लेट, सपोज आपने कुछ लिया, सम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने 5 लिखा, 6 लिख दिया। अब आप इसको सम में आप ऐड करना चाहते हो 6 प्लस 6, या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, प्रिंट चेंज कर, इट मीन्स आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर आप console.log करा कर सम करोगे तो अब क्या होगा, अब आपको अगर रन कराओगे दोबारा से प्रोग्राम को तो ये 12 प्रिंट कर रहा है और ये 5 ऊपर वाले का आउटपुट है, यहाँ कर इस वाले का आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है कि लेट क्या करता है, लेट, जब भी हम लेट से किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लेट के साथ हम किसी वेरिएबल को लिखते हैं, इट मीन्स दैट कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सम, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सम एनी टाइम। ठीक है, तो ये आपका, अब लिए आपका कॉस्ट एंड लेट के बारे में हो गया। टाइप का जो वेरिएबल है उसको हम वेर से डिनोट करेंगे। वेर एक्चुअली जब हमारी जावास्क्रिप्ट बनी, जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से ही हमारा वेर वेरिएबल के लिए यूज होता है, बट आफ्टर 2015 दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू थिंग्स और कॉन्स्ट एंड लेट। तो उनने पाया, उन यह फील हुआ, यह महसूस, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फील हुआ कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके लिए अगर हमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है फ्यूचर में, तो हम उसका वेरिएबल का यूज ना करके हम एक कॉन्स्ट नाम का कोई कीवर्ड बना दें। तो उन लोगों ने ये कॉन्स्ट का तब जाके आप इंट्रोड्यूस करा गया। अगर हम कोई वेरिएबल को वेर से भी करते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे वेर, अगर हमने कोई नंबर लिया, सपोज ए, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने 10, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल विच इज़ इन फ्यूचर वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। अगर हमने यहाँ पे चेंज किया a इक्वल्स टू 20 कर दिया तो ये काम करेगा। तो आप वेरिएबल को इस तरह से लिख सकते हो। हम a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट करने के लिए डबल स्लैशेस का यूज़ होता है। तो ये कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैंने रन करा दिया तो 20 इसने प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा कि हम
इस तरह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो ये वेयर हो गया आपका, वेयर इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू and can change and value can be changed, value can be changed if we want, अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल लिखने के तरीके होते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट इट काइंड कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू। आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 5 नंबर के नंबर ने 5 को होल्ड कर रखा है। सम नाम के वेरिएबल ने 6 को, और देन वो बाद में हमने इसको चेंज कर दिया, देन 6 + 6 12 को कर रखा है। ए नाम के वेरिएबल ने 10 को कर रखा है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन से आप जैसा कि आप समझते हो, आपने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम प्लस करना चाहते हैं, दो नंबर्स को हम जोड़ना चाहते हैं, तो हम 2 + 3 = हमारा 5 होगा। ओके, तो इस तरह का अगर हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, जैसे प्लस करने के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस स्टार, एंड डिवाइड के लिए दिस स्लैश, एंड मॉड्यूलर निकाल सकते हैं हम, मॉड्यूलर। ये हमारे बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सॉरी, इट्स दिस इज नॉट अ ऑपरेशन, दिस ऑपरेटर्स। तो ये हमारा ऑपरेटर्स हो गए। तो अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट, हमने एक वेरिएबल लिया a = 10, ओके, एंड एक और वेरिएबल लिया लेट b = 20। तो इसका मतलब यह है कि हमारा a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। और अब मैं इस वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल में लेता हूँ, लेट c = अगर मैं a + b करूँ, तो हमारा c में क्या रिजल्ट होना चाहिए? अगर हम इसको प्रिंट कराऊँ, console.log कराऊँ, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली सेम you are thinking, so it's saying a = 10, a has already, okay, because हम लोगों ने ऊपर भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, a हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो जब भी अगर हम किसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करते हैं, दोबारा से हम बनाते हैं, इस तरह को, इस चीज़ को कहते हैं डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पर a = 10 दोबारा ले लिया, तो वो अगर हम दोबारा से कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो हमारा ये एरर आ जाती है कि ऑलरेडी डिक्लेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। हम इसको ए ना लेके हम ले सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं A1 विल वर्क। तो यहाँ भी हमने A1 कर दिया। कुछ भी आप वेरिएबल का मीनिंगफुल नाम ले सकते हो, तो मैंने या इसको रख सकता हूँ नंबर 1, इसको कर दिया मैंने नंबर 2। दिस इज़ मोर मीनिंगफुल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ए एंड बी। तो मैं अगर नंबर 1 को नंबर 2 में अगर ऐड कर दूँ, और उसको ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मैंने सी में सेव करा दिया, सी में स्टोर करा दिया। अब देखते हैं क्या होता है कि रिजल्ट आया मेरे पे 30। ये 20 इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग का console.log लगा हुआ है, ये एक ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब मैं दोबारा से रन कराऊंगा तो ये रिजल्ट देगा हमें 30। इट मीन्स इसने क्या किया, दो नंबर्स हैं 10 एंड 20, दोनों को सम किया, सम करने के बाद तीसरे वैल्यू में मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने लेट लिया है, लेट का मतलब होता है कि हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 और 20 जो वैल्यूज़ दी थी नंबर 1 नंबर 2 में दी थी, हमने इसको कोई चेंज नहीं किया। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्स्ट भी। कॉन्स्ट मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल है हमारे, जो कि वैल्यूज़ को होल्ड कर रखा है इन वेरिएबल ने, बट हम इसको चेंज नहीं करेंगे। बट हम सी को अगर हम सी को कांस्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो, अगर हमने सी को भी कांस्ट कर दिया और अगर सेव कराया तो ये चल जाएगा, 30 हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे सी की वैल्यूज़ में भी फ्यूचर में बाद में कोई चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लेट करेंगे। सी की वैल्यू अगर हम कहें सी = सी
प्लस 10। इसका क्या मतलब है कि सी की जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके दोबारा से सी में असाइन कर दो, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आप इस चीज तरह की चीज़, जब भी आप इक्वस टू का यूज़ करते हैं, ए सिंगल इक्वस टू का, और लेफ्ट साइड की में कुछ वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसको असाइन हो गई। इसी तरह से होगा कि इसने क्या करा, सी में जो भी वैल्यू है, जो भी पड़ी हुई वैल्यू है, जो भी रिजल्ट है सी में एग्जिस्टिंग वन, उसमें 10 ऐड करके दोबारा से सी में असाइन कर दिया। हमने इसको सेव कराया और इसको हमने प्रिंट कराया, तो ये 40 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसने पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड कर दी। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने लेट यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पर लेट यूज़ ना करके कॉन्स्ट यूज़ करेंगे तो ये क्या कहेगा, ये हमें एरर देगा। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इसने हमें क्या दिया, एरर। ये कह रहा है, एरर को भी हमें पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ये कह रहा है कि हम असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को कांस्टेंट वेरिएबल में, चीज़ कांस्टेंट, तो हमें इसको वापस से चेंज करना पड़ेगा लेट में। अब ये सही चलेगा। हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमने प्लस पढ़ा। ऐसे ही हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 नंबर को प्लस किया है, हम 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यू आर थिंकिंग -10, बिकॉज व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट subtract the number 1 from number 2, number 2 so from number 1, so 10 minus 20, in what it 10 minus 20, that is -10. If we change it from number 2 and number 2 to number 1, then it will print the positive 20, that's a negative number, and here we will get the 10, sorry, it will print the 10, that is positive. तो आपने ये देखा, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वी विल यूज एस्ट्रिक सिंबल हेयर and 200, and we can also use the divide symbol, so it will print 2. And also there is also called modular operator. So modular operator will give us the remainder is 0. If I change this to, like, suppose 2.25, 25, and now we will print this, what is printing, it's printing 5, that is 25 divided by 10, which is like remainder is 25, so it's printing the remainder. Keep in mind, most of the time we need this modular operator in our logic, when we create the logic, so it gives us a reminder. So these are couple of the operation. जब भी आप अगर अपने आप से काम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं इसके बारे में, बट बेसिक थिंग्स इज दिस। सो ये हो गया कि हम हाउ टू create function in JS means JavaScript, ठीक है। तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन बनाने के लिए हमें पहले फंक्शन कीवर्ड का लिखना होता है। आप 2 तरह से फंक्शन बना सकते हो, एक नॉर्मल फंक्शन होते हैं, एक एरो फंक्शन होते हैं। हम पहले नॉर्मल फंक्शंस को यूज़ करेंगे। नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए आप एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे। इट्स अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, तो इट शुड बी सेम एज आई हैव रिटन दिस, एंड फंक्शन नेम लिखेंगे। सपोज आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, बट आप फंक्शन की हेल्प से भी प्रिंट कर सकते हो। तो आप हेलो WORLD फील्ड वर्ल्ड प्रिंट, आपने एक फंक्शन दिया, अब आपने एक फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके आगे आपने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट नाम का एक नेम दिया फंक्शन को। देन आपने ब्रैकेट लगाया, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, एंड आप करली ब्रैकेट ने बोल रहे हैं, करली ब्रैकेट दिया। अब जो भी ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपने फंक्शन की बॉडी को इनिशियलाइज किया और बॉडी को ख़त्म किया। अब आप इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो इस फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। जैसे मैंने इसमें अगर कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने इसके अंदर ये सिंगल कोट होता है हेलो वर्ल्ड लिख दिया, आप कभी भी कंसोल लॉग में अगर 2 तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं, या तो आप वेरिएबल पास करके करा सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। अभी के लिए समझिए कि जो चीज़ें हम सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं इनसाइड दिस, वो स्ट्रिंग बन जाती है। और सेम चीज़ होती है अगर हम डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख देते हैं, एनीथिंग वी आर राइटिंग इन दिस,
दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो आप चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिख दो, चाहे डबल कोट्स के अंदर लिख दो, वो स्ट्रिंग कहलाता है, स्ट्रिंग। अगर मैं इसको बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमें होती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि आप फंक्शन को जब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप उसको कॉल कराएंगे। फंक्शन हमेशा फंक्शन नेम के साथ कॉल होगा। अब इस फंक्शन का नाम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल कराने के लिए मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट और इसके बाद जो भी ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट ज़रूर लगाने पड़ते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपकी फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो मुझे इसको रन कराना है। रन कराने के लिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अपने टर्मिनल को क्लियर कर दिया। अब मुझे इसको रन कराना है तो मैं लिखूँगा नोड, फाइल का नेम है हमारा js तो इसने पाँच पाँच इसलिए प्रिंट किया क्योंकि ये प्रीवियस कंसोल लॉग लगा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया और मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसको रन करा देता हूँ। तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। इसने कौन सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, इसने हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट किया। हेलो वर्ल्ड से आप कंफ्यूज हो सकते होगे, तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ, हाय देयर। ओके, इसको सेव कराया, मैंने इसको किया। इसने हाय देयर, स्पेलिंग गलत हो गई, इसमें ठीक कर दी मैंने। तो इसने हाय देयर सही प्रिंट कर दिया। अब अब आप ये देखो कि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें 99% काम, इवन 100% काम हमारा फंक्शंस का होता है। हम हमेशा फंक्शंस ही बनाएंगे, हर एक काम के लिए अलग फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन एग्जैक्टली करते क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म सम ऑपरेशन, विच परफॉर्म सम टास्क। यहाँ आपका एक पीस ऑफ कोड का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी बॉडी है वो फंक्शन का पीस ऑफ कोड है। मतलब जो भी हम इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, जितना भी कोड लिखेंगे, वो उसकी बॉडी कहलाएगी। फंक्शन लाइन बाय लाइन उन सारे क्लाइंट्स को रीड करके उनको परफॉर्म करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने हाई प्रिंट करा, अगर हम साथ में कुछ और भी प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं इसको हाई देयर किया, बाय देयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन कराऊंगा तो इसने हाई देयर प्रिंट किया, देन बाय देयर किया। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की कॉलिंग जो हो रही है, आप इसको कॉल करा रहे हो सिर्फ नेम को, और इसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ चलाएगा, सब कुछ रन कराएगा, क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट करा है। अदरवाइज कुछ हम इसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये उसको एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूशन बोलते हैं हम इसको, एग्जीक्यूट कराएगा। तो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, जो कीवर्ड सिस्टम डिफाइन है। अगर हम इसकी फंक्शन की या इसका फंक्शन का एफ कैपिटल कर देंगे तो ये एरर देगा। देखो ये यहीं से ही एरर देने लगा, अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर। क्योंकि कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं उसमें कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में 26 ABCD कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही हिंदी में हमारे कैरेक्टर हैं का खा गा। तो वो हमारे डिफाइन है, उन्हीं की हेल्प से हमारी लैंग्वेज बनती है, हम बोलते हैं, हम समझते हैं। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर जो समझ रहा है उसको ये फंक्शन जब समझेगा, जब ये फंक्शन जो इसके पहले से डिफाइन है उसको हम यूज़ करेंगे तो ही ये समझेगा। तो फंक्शन, हाँ, नेम आप अपना कुछ भी दे सकते हो। मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट रखा, मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रिंट मैसेज करके भी लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा भी चलेगा। और आप जब भी किसी भी फंक्शन या वेरिएबल का नाम बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका नेम में दो वर्ड हैं, यहाँ पर प्रिंट और मैसेज दो वर्ड हैं, तो पहले वर्ड का लेटर स्मॉल होगा और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन हमें फॉलो करनी होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये थोड़ा पढ़ने में सही नहीं लग रहा और साथ में एक कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहा। और जैसे ही हमारा कोई 3 या 4 वर्ड से मिलकर बना होगा तो वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट कहलाएगा। तो इससे आप इजीली समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आप आपकी कॉलिंग यहाँ से क्या करोगे, प्रिंट मैसेज के नाम से आप फंक्शन को कॉल करा दोगे। और हमेशा जब कॉल कराते हैं तो इन ब्रैकेट्स का जरूर यूज़ करते हैं। ये जो फंक्शन है ये आपका सिंपल फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। हमारे फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। तो और फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स द वैल्यू और नॉट रिटर्न्स द वैल्यू। तो पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम फंक्शन में जो वैल्यूज़ हैं वो बाहर से ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, अब सम का मतलब है कि दो नंबर का मुझे सम करना है, तो मैंने ले लिया सपोज नंबर 1, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, एंड नंबर 2 ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी दो नंबर बनाए, आप डोंट कंफ्यूज विद दिस नंबर 1 एंड नंबर 2, वो अलग हैं, बट हम जो इसके अंदर ले रहे हैं ये अलग हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम दो नंबर्स को ले रहे हैं। आपको ये पता है कि सम कराने के लिए हमें क्या करना होता है? सम कराने के लिए हमें दोनों को प्लस करना होता है। नंबर 1 अगर मैं प्लस नंबर 2 कर दूं, तो ये सम हो जाएगा। सम तो हो जाएगा, लेकिन अब इस सम को हमें करना क्या है? हम चाहते हैं कि इसके सम को हम रिटर्न कर दें। तो हम देखो, ये दो नंबर हैं, इसको हम कहेंगे, इसको हम एक तीसरे वेरिएबल में डाल देंगे, तो असाइन कर देंगे। तो हमने कॉन्स्ट लिया और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने असाइन। इसका क्या मतलब है कि हमने नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया और रिजल्ट में दे दिया। अब हमारा क्या है? हम इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है? देखो, ऊपर वाले फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं किया, बट इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन में जो भी काम होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो भी वैल्यू आएगी, उसको हम वापस जो फंक्शन कॉल करा उसको दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सम कॉल कराएंगे, इसमें हमारे दो नंबर पास, देखो यहाँ पर आ रहा है नंबर 1 एनी काइंड ऑफ वैल्यू लेगा, नंबर 2 एनी काइंड ऑफ वैल्यू लेगा। तो मैं इसमें अगर 10, 20 पास कर दूँ और इसको मैं अगर रन करा दूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा? देखो आप लोग, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, इसने दी एरर, बिकॉज सम इज ऑलरेडी डिफाइन डिक्लेयर। तो सम हमने ऊपर कहीं डिक्लेयर किया है, यस ये डिक्लेयर किया है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं और दोबारा से इसको दोबारा से इसको रन करा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कंसोल को, और यहाँ पे रन कराते हैं। तो इसने हाई देयर, और अच्छा इसने ये प्रिंट किया, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? आगे से जो भी काम करूँगा उसको हटा दिया करूँगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को, और यहाँ पे मैं चलाता हूँ। देखो, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कुछ प्रिंट नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि ये इस, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 10, 20 पास किया और दो नंबर का सम कराया, बट इसने कोई प्रिंट नहीं किया। देखो, जब भी वैल्यू रिटर्न होती है तो आप उस रिटर्न वैल्यू को, अब इसका क्या मतलब है कि सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ, 10 और 20 गया, इसने दो नंबर को सम कराया, जो भी रिजल्ट आया उसने वापस कर दिया। इसका मतलब है कि ये सम 10, 20 अब 30 होके वापस आ गया है। तो जो वापस आया है उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो मैंने सपोज किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, टोटल नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और अब मैं इस कंसोल डॉट लॉग करूँगा, तो इस टोटल को प्रिंट कराऊंगा। तो अब देखिए क्या आएगा, 30। आप लोगों में से बहुत लोग, हो सकता है बहुत लोगों को ये सब पता हो, लेकिन ये मैं इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई अपना करियर सॉफ्टवेयर फील्ड में लाना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं पता है, इवन उसने कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उसका, तो वो उसके लिए है कि ये किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ये उन सब लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को ये पता है तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये सब हो गया, तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन कॉलिंग, ये इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब इस देखो, यहाँ पर मैंने कॉलिंग इस तरह की थी और इसमें मैंने कॉलिंग को इस तरह किया था, प्रिंट मैसेज। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ प्रिंट मैसेज कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो डायरेक्ट हमने इससे कॉल करा लिया। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम यूज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने प्रिंट करा लिया। हम इसको आगे भी फर्दर कहीं भी यूज़ कर सकते थे। तो ये हमारा सम नाम का एक फंक्शन है। हम इसको ऐसे ही हम बना सकते हैं। अगर हमें कोई नया फंक्शन बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे हमारा कोई फंक्शन है तो हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, मल्टीप्लाई टू नंबर, ठीक है, ऐसे दे दिया और नंबर पास कर दिया। सपोज मैंने A, B, आप कुछ भी रख सकते हो, ये वेरिएबल के नेम है, बट मीनिंग पे लिखोगे तो अच्छा लगता है। तो अगर आप यहाँ से, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, A × B, आप डायरेक्ट भी यहाँ से रिटर्न करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले A × B करके एक वेरिएबल में डालना है, ये एक तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, नहीं तो ये भी रन हो जाएगा। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई
टू नंबर करके फंक्शन को कॉल कराया, इसमें मैंने सपोज 20 और 30 कुछ भी पास, 20 और 2 पास कर दिया। अब देखो क्या करेगा, मैंने बताया कि वैल्यू अगर रिटर्न हो रही है तो उसको हम किसी वेरिएबल में डाल लेंगे, क्योंकि हम वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो कॉन्स्ट में डालेंगे। कुछ भी वेरिएबल का नाम रख देंगे, मीनिंगफुल होगा तो अच्छी बात है। और इस टोटल को हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये आपका प्रिंट करेगा। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, तो इसने 40 प्रिंट किया। हाई दियर बाय दियर इसलिए आ रहा क्योंकि ये इसको भी प्रिंट कर रहा है। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया था, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो इसने क्या करा, 40 प्रिंट किया। 40 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि 20 इंटू 2 40। तो ये फंक्शन एग्जैक्टली इस तरह से काम करते हैं। आप लोगों को प्रोग्रामिंग में हर जगह फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, फंक्शन के बिना प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, फंक्शंस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये तो एक तरीका है फंक्शन लिखने का ऐसा, लेकिन हम इस फंक्शन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सिंटैक्स को चेंज कर दिया गया है। एरो फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसी मल्टीप्लाई टू नंबर के फंक्शन को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन का नेम, जैसे मल्टीप्लाई टू नंबर है तो हमने मल्टीप्लाई टू नंबर लिखा, देन हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे, फिर हम इसमें एरो लगाएंगे, इसीलिए इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। बाकी बॉडी सेम रहेगी, बॉडी जो है एज इट इज़, जैसे इसकी बॉडी है ऐसी उसकी बॉडी रहेगी, बट प्रेजेंटेशन स्टाइल बदल गया है, इसमें a, b पास किया। तो देखो इसमें और इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, बस हमने जो स्टाइल है लिखने की वो चेंज कर दी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई टू नंबर, इसको थोड़ा दूसरा नाम दे देता हूँ, मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ मैं इसको डिवाइड टू नंबर, तो मैं ए डिवाइड भी कर देता हूँ। तो अब मैंने ये डिवाइड टू नंबर नाम का फंक्शन बनाया है, डिवाइड टू नंबर दिया है मैंने 20,2 दिया, और इसको अगेन मैं इसको डायरेक्ट किसी वेरिएबल में डाल के कंसोल लॉग करा सकता हूँ, या इसको मैं कंसोल लॉग ऐसे भी करा सकता हूँ, तो अभी कोई इशू नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में डाला था, उसको प्रिंट किया था। ये मैं अलग बार में अलग बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसने 40 और 10 प्रिंट किया। 40 इसलिए किया क्योंकि हमने ऊपर मल्टीप्लाई के लॉग को लगा रखा है, इसको हटा देंगे। अब सिर्फ एक रिजल्ट आना चाहिए लास्ट वाला 10। सही बात है कि 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10। तो ये क्या है, ये एक एरो फंक्शन है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आपका नॉर्मल फंक्शन है जो कि फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से हम बना रहे हैं। आप लोग जब करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो आप लोगों को हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएँ लिखी हुई कहीं, और इस तरह की लिखी हुई मिल जाए। तो इस तरह की मिलती हैं तो आप कन्फ्यूज मत होना, जस्ट प्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सेम है। बॉडी सेम रहती है, जो भी हमें फंक्शनिंग करनी है वो सब सेम है, बट इसका जो पैरामीटर पास करने का तरीका है वो ऐसे अलग है। एरो लगा देते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज इसमें नहीं होता है। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने एक कमेंट कैसे लगाते हैं ये पढ़ा। आप सिंगल लाइन कमेंट को कैसे लगा सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे कर सकते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़े, कैसे हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है, स्टार्टिंग से लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट के साथ। ये 2015 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। लेट, कॉन्स्ट और वेर, 3 तरह से कर सकते हैं। जब हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, फिक्स होगी, उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, बार बार बदल रही है, तो हम लेट का यूज़ करेंगे, और वेर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नया हमने क्या पढ़ा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, प्लस माइनस, मॉड्यूलर एंड डिवाइड। वी कैन यूज एनीथिंग एज पर द नीड। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फंक्शंस बनाते हैं कैसे हैं, फंक्शंस डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है। तो ये एक एग्जांपल है। इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, इसलिए इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं लग रहा है, बट इस फंक्शन में आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। कुछ कैलकुलेट होने के बाद उसको हम वापस रिटर्न कर रहे हैं कॉलर फंक्शन के पास, तो यहाँ पर रिटर्न लग रहा है। जब भी वैल्यू रिटर्न होगी तो आपका कॉलर फंक्शन जहाँ से भी आप कॉल करा रहे हो, उसको उसको आप एक वेरिएबल में डाल दोगे, और उस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर लोगे। अगर आप कुछ यूज़ नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल डायरेक्ट जो कॉल हो रहा है उसको डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं।
ये आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन दो तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से और एरो फंक्शन की तरफ से की हेल्प से। तो इस तरह से हमने फंक्शन को लिखना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू गाइज रियली like this, if you are getting single percent knowledge from my this video, please subscribe my channel. This will motivate me to create new videos. So thank you guys. Next we will meet you in the next video.